बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को, माताओं बहनों को एवं सबल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। संतोषो निज देश हमारा। हाँ, अपने निज देश के बारे में बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटा करके सत्यलोक तीनों लोकों का वर्णन, चारों लोकों को वर्णन किया जाएगा और अपने निज आत्मलोक को भी वर्णन किया जाएगा, जो बहुत ही सुंदर और मार्मिक और ज्ञानवर्धक, जो आत्म का ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हो करके जो है भक्त को सत्य की दिशा मिले, ऐसा मार्मिक सुंदर अर्थ दिया जाएगा इस भजन का। सो सुनिए पहले बहुत सुंदर पहले भजन, फिर इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा इस भजन का अर्थ। हर संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। जहाँ जाए फिरे हंस न आवे, जहाँ जाए फिरे हंस न आवे, भवसागर की धारा। संतो सो निज देश हमारा। सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशित, सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशित, नहीं नभ मंडल तारा। संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। उदय न आस्ते दिवस नहीं रजनी, उदय न आस्ते दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। संतो सो निज देश हमारा। पांच तातो गुण तीन तहाँ नहीं, पांच तातो गुण तीन तहाँ नहीं, और नहीं तहाँ सृष्टि पसारा। संतो सो निज देश हमारा। तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोग कुटुंब परिवारा। संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा।
क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण तहाँ, क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण तहाँ, सुख दुख को संचारा संतो सो निज देश हमारा, संत सो निज देश हमारा। आधि न व्याधि आधि न व्याधि उपाधि कछु तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा संतोषो निज देश हमारा। ऊंचे नीचे कुल की मर्यादा, ऊंचे नीचे कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा संतो सो निज देश हमारा, संत सो निज देश हमारा। अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही, संयम नियम आचारा संतो सो निज देश हमारा, संत सो निज देश हमारा। आयते अभिराम धाम सर्वोपरि, अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा जासु अपारा संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। कहाए कबीर सुनो भाई साधो, कहाए कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा, तीन लोक से न्यारा सुनतो सो निज देश हमारा। हाँ, संतो सो निज देश हमारा के बारे में बहुत सुंदर विस्तार से, बहुत ही सुंदर अर्थों के द्वारा सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक, मार्मिक और हृदय में जीवन में ज्ञान का उजेला लाने वाला सुंदर अर्थ सुनिए। साहेब कहते हैं कि हे संतो, वह हमारा अपना देश है, जहाँ पहुँचकर जिसमें स्थित होकर जीव पुनः जन्म मरण की धारा में नहीं बहता, वह है आत्मदेश स्वरूप
स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने आत्मरूपी देश में स्थित होना। वहाँ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश नहीं है और विशाल आकाश मंडल के तारों का भी प्रकाश नहीं है। ना वहाँ उदय है और ना अस्त है, और ना दिन है ना रात है। वहाँ जड़ प्रकाश से रहित आत्म ज्योति एवं ज्ञान ज्योति का प्रकाश है। वहाँ ना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व हैं, और ना सतरज और तम रूप 3 गुण हैं नहीं है, और ना वहाँ किसी प्रकार का सृष्टि विस्तार है। वहाँ इस दृश्यमान संसार का माया कृत प्रपंच नहीं है, और ना वहाँ संसारी कुटुंब परिवार है। वहाँ भूख प्यास, ठंडी गर्मी और सुख दुख कभी प्रवेश नहीं है। दुख सुख का कभी भी प्रवेश नहीं है। वहाँ ना पाप पुण्य का विस्तार है, और ना मन की पीड़ा, शरीर की पीड़ा नहीं है, और न संसारिक उपद्रव का कालेश नहीं है। वहाँ ऊंच नीच माने गए कुल गोत्र की मर्यादा भी नहीं है, और न वहाँ वर्ण तथा आश्रम का ही विचार है। वहाँ ना अधर्म है और ना धर्म है। संयम नियम तथा आचार का भी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, वह मेरा स्वरूप स्थिति धाम एवं आत्मदेश अत्यंत सुखद आनंदमय एवं सर्वोच्च है। उसकी शोभा अनंत है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतोष सुनो, वह समस्त जड़ संसार से परे है। जब साधक मन की सारी तरंगों को मार देता है और संकल्पहीन होकर स्थित हो जाता है, तब वहाँ कोई दृश्य प्रपंच नहीं रहता। वहाँ रहती है शुद्ध चेतन की स्थिति। इसी को कहते हैं स्वरूप स्थिति। यही हंस की चेतन आत्मा की परम गति है। यही हमारा अपना देश है। आत्मा ही अपना देश है। मन के संकल्पों को त्याग देने पर ही आत्मदेश में अविचल विश्राम मिलता है। मन से ही सारे जड़ दृष्टों का संबंध
गया। तब स्वयं हंस अपने में ज्योतित ज्ञान स्वरूप मात्र विराजता है। दृश्य प्रतीत और शुभ अशुभ मन के आयाम के भीतर की बात है। जहाँ मन ही लीन हो गया वहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश तथा समस्त जड़ दृश्य का संबंध कहाँ हो सकता है। ऐसा समाधि लीन साधक शरीरांत के बाद सदा के लिए विदेह होकर अपने शुद्ध चेतन तत्व में स्थित हो जाता है। वह देह काल में ही स्वरूपस्थ है। देह छूटने पर विदेह मुक्त है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतो सो निज देश हमारा। हे संतो, हमारा अपना निज देश आत्म देश है। अपनी आत्मा में विश्राम लो। वही विश्राम और शांति और सत्य लोक अपना देश है। वही सत्य है आत्मा, और वही सत्य लोक है जहाँ सत्य में स्थिति है। बस वही सत्यलोक आत्मलोक अपना देश है, निज देश है। जो और देश सो सब नाशवान है। मगर ये आत्म देश ये अजर अमर देश है। ये जीवात्मा अजर अमर है। इसलिए इसे आत्म देश अपने आत्म देश में स्थित हो। यही अपना निज आत्म स्वरूप अपने स्वरूप में और निज घर में अपने आत्म रूपी देश में आत्मा में अपने निज देश में भ्रमण कीजिए, रमिए। वही अपना निज देश है। हाँ, संत सो निज देश हमारा। वो निजी का देश है, अपना देश है। हाँ, वही जीव को शांति जब आत्मज्ञान हो जाता है तब वही मन शांत होता है और अपना निज आत्म लोक आत्म देश में शांति और मुक्ति और सारा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अपने निज देश में रहकर ही जीव को पूर्ण ज्ञान अनुभव गम की प्राप्ति होती है। हाँ, जब तक अपने आत्मा में विश्राम नहीं लोगे तब तक जीवन में कभी भी शांति नहीं पा सकते, अशांति ही बनी रहेगी। इसलिए सारा संशय भ्रम बना रहेगा। हाँ, तो संशय भ्रम जब ही छूटेगा जब अपने निज आत्म स्वरूप देश में स्थित होकर के अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आत्मदेश को ज्ञान हो जाएगा। तभी सारा कचरा, ये कचरा में है जीव फंसा हुआ है। हाँ, आज अपने निज देश का ज्ञान न होने के कारण संसारिक रूपी कचरे में ने कहा है कि मोर हीरा हेराएगा कचरे माँ। तो मोर हीरा, हीरा कौन है? आत्मा रूपी हीरा, अजर अमर अविनाशी रूपी हीरा। इस हीरे को आप सभी जो है प्राणी जो है भूले हुए हैं, तो भूल छोड़ो, भ्रम छोड़ो, संशय छोड़ो और निज आत्म स्वरूप देश में अपने रमण कीजिए। लौट करके संसार से अपने आत्म देश में स्थित पाइए, स्थित
अपने स्वरूप स्थित आत्मलोक में ही स्थायी विश्राम मिलेगा। हाँ, तो जहाँ जाए फिर हंस ना आवे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ जाए फिर हंस ना आवे। फिर जहाँ अपनी आत्मा में ठहर गई, अपने निज देश में लीन हो गई, हंस हंस दशा में हंसा 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 हंस मिले सुख होई। साहब ने कहा ना कि हंसा हंस मिले सुख होई। जब हंसा को जीवात्मा मिल जाती है, जरा आत्मा को जरा आत्मा मिल जाती है, तभी जीव को शांति मिलती है और परम सुख आनंद और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए फिर साहब ने कि हाँ, जहाँ जाए फिर हंस ना आवे। फिर वहाँ से जब आत्मा में आत्मा का मिलन हो जाता, अपने निज देश घर को पहुँच जाता है, फिर वहाँ दोबारा फिर वो हंस नहीं संसार सागर में, जन्म मरण में, भव सागर की धारा में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं फंसता। इसलिए साहब कहते हैं कि भव सागर की धारा आवे नहीं, फिर भव सागर की धारा, फिर भव सागर की धार माँ 84 योनि के चक्कर में फिर जीव नहीं फंसता, जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। भाव नाम भव सागर, भाग नाम भव सागर। जो जीव भाव भाग में आशा वासा लगाए हुए है, जरूर से जो है भव सागर में आना पड़ेगा, जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए सच्ची आत्मा का ज्ञान कीजिए और आत्मज्ञान कीजिए। हाँ, तो इसलिए शाह ने कहा है कि जहाँ जाए फिर हंस ना आवे। फिर वहाँ हंसा, जब हंस से मिलन हो जाते हैं, निज अपने आत्मदेश में पहुँच जाता है, तो फिर वो नहीं आता इस संसार सागर में। हाँ, सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशित, अपने आत्म देश में शायद सत्ता में, ये सत्य का देश है, आत्म देश सत्य का देश है। ये जीव सत्य स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशवान है, सत्य स्वरूप है। इस जीव में करोड़ों सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशमयी है, वहाँ कोई सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए जीव संसार में कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाता, सगले पहुँच जाता, सात तीनों चारों लोकों में भ्रमण करता है ये जीव, सगले पहुँच जाता है जहाँ किसी की गम नहीं। अगम घर, अगम ये जीव तो अगम घर को जाता है, आता है, जहाँ किसी की गम नहीं है। और हाँ, परमात्मा, बस यही तो परमात्मा है, परमात्मा तो सब जगह पहुँच सकता है। इसलिए साहब ने कहा है कि सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशित, और नहीं नभ मंडल तारा, ना वहाँ आकाश है, न तारागण है, ना संसार है। इसलिए समझो बूझो मोरे वीर, अकिल पार उतरना चाहो कहलो याही बाणी, सदगुरु की है निर्णय क्षीर। हाँ, तो समझो मोरे वीर, समझो समझो मेरे वीरो। हाँ, या वीर है आत्मा, ये वीर है, ये कायर नहीं है, ये वीर, ये जीव वीर है, वीरों का वीर। हाँ, ये जो है हम इसे कायर बनाए हुए हैं, कायर समझे हुए हैं। समझो समझो मोरे वीर, आप भी वीर बलवान बन जाओगे, जो समझ लोगे तो आप कायर नहीं बनोगे, और जरूर अपने निज देश को पहुंच जाओगे। समझने बूझने पर ही जीव वहाँ पहुँचता है।
साहब ने कहा है कि उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी। हाँ, वहाँ जो है आत्मदेश में, जीवात्मा के देश में, निजात्म देश में, वहाँ उदय भी नहीं होता, न सवेरा होता, न शाम होता। ओ निज आत्म देश में, जीव आत्मलोक में, आत्म देश में, वहाँ न सुबह होता है, न शाम होती है, न दिन होता है, न तो रात होती है। ऐसा वो निज घर देश अपना है। हाँ, समझो अविनाशी पुरुष को कौन है अविनाशी। हाँ, अजर अमर अविनाशी, ये सोई निज जीव पीव कहावे, अजर अमर अविनाशी। हाँ, तो समझिए अविनाशी के बारे में। अविनाशी हम अपने जो बाहर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, मान रहे हैं। तो सुनिए अविनाशी के बारे में। हाँ, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। हाँ, बिना ज्योति उजियारा, वहाँ बिना ज्योति के ज्योति जल रही है। आत्मदेश में और जीवात्मा में इतना प्रकाश है, वहाँ कोटिन भान सूर छिप जाइए, एक रोम उजियारा हो। इतना करोड़ों प्रकाश है वो जीवात्मा में कि वहाँ करोड़ों सूर्य चंद्रमा छिप जाएंगे। ऐसे उदाहरण वर्णन किया गया है, बखान किया गया है। हाँ, तो समझिए, समझो समझो मोरे वीर, समझो आखिर पार उतरना चाहो। तो चलिए वही तीर चलिए सदगुरु के शरण में अपने, जहाँ ये भाव सागर से पार होने की मंजिल रास्ता मिल जाए। ऐसे सदगुरुओं की शरण में चलो और ज्ञान प्राप्त करो, शक्ति भक्ति मुक्ति प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो और सदैव के लिए हंस बनो जाओ। ऐसे साहिब ने बताया है। हाँ, तो फिर देखिए आगे सुनिए, बहुत ही सुंदर। 5 तत्व गुण 3 तहाँ नहीं। हाँ, इस जीव में जैसे कहते हैं अजर अमर अविनाशी पुरुष ईश्वर। हाँ, तो उसमें 5 तत्व भी नहीं है, 3 गुण भी नहीं है इस जीव में। जब ये काया छोड़ देता है तो भी ये जीव जिंदा रहता है, और न इसमें 5 तत्व है, न 3 गुण है। यही तो अजर अमर है, यही तो खेल नहीं मनुष्य संसार समझता कि कौन है हमारा ईश्वर, अविनाशी, करता धरता मालिक। हाँ, तो समझिए समझिए, समझो समझो मेरे वीर। हाँ, 5 तत्व 3 गुण 3 तहाँ नहीं। हाँ, इस जीव के 5 तत्व 3 गुण भी नहीं है, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा, वहाँ भी सृष्टि का कोई विस्तार भी नहीं है। हाँ, तो ये जीव जो है सृष्टि से भी परे है। हाँ, तहाँ न माया कृत प्रपंच है, वह जीव के पास न माया है न काया है, माया और न प्रपंच है, सबसे परे। जिसे हम विनाशी ईश्वर अल्लाह खुदा राम गॉड कहते हैं, उनसे भी ये परे है। ये तो समझिए समझिए, बहुत सुंदर ज्ञान अमृत वाणी आत्मज्ञान की चर्चा सुनिए और पार उतरिए इस भव सागर से। हाँ, तहाँ न माया कृत प्रपंच, यह लोक कुटुंब परिवारा, वहाँ न कोई कुटुंब परिवार भी नहीं है। हाँ, वहाँ
कोई रिश्तेदार, काका फूफा दादी दूधा चाचा भौजी का कोई नहीं है इस जीव के। जीव अविनाशी है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। यही हमारा करता धरता स्वामी मालिक है सबका। हाँ, तो साहिब कहते हैं वहाँ लोग कुटुंब परिवार भी जीव का कोई नहीं है। जीव का हंस हंस ये है, जो हंस बन जाता है जीव आत्मा में, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर वो हंस हंस की गति में रहता है। हाँ, स्वयं ईश्वर अविनाशी। फिर वही जीव गर्भवास में नहीं आता है तो उसी को ईश्वर मान लिया जाता है, वो ईश्वरदर्शी हो जाता है, वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसी को कहते हैं परमात्मा, ईश्वर अविनाशी, अजर अमर। हाँ हाँ, तो क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण तहाँ, ऐसे जीव के पास ना कोई क्षुधा है, भूख प्यास की, गर्मी की कोई क्षुधा नहीं है इस जीव को। ये काया को धारण किए जो जीव रहता है तब ये मन अशांत हो जाता, शरीर को कष्ट मिलने लगता, तो शरीर जो है तो शरीर को ऐसा भूख प्यास तृष्णा गर्मी सर्दी लगती रहती है, और जीव को कुछ नहीं लगता है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर के समान ईश्वर ही है, सुख दुख के संचारा। इस जीव को दुख सुख भी नहीं है, जरे शरीर को है दुख सुख होता है, जन्म मरण होता है, आदि न व्याधि उपाधि कछु तहाँ। वहाँ जो है जीव के पास न आदि व्याधि जन्म मरण दुख शोक उपाधि भी नहीं है कोई। इस जीव के कोई कुछ उपाधि नहीं है, न वहाँ पाप पुण्य विस्तारा। इस जीव के पास न पाप है न पुण्य है। जब हंस स्वरूप में हो जाता है तब इसके न पाप है न पुण्य है, न आदि है न व्याधि है। जब तक शरीर में जीव घुसा है तब जब अज्ञानता बस इसके आदि व्याधि जन्म मरण दुख शोक पाप पुण्य सारे घुस जाते हैं। हाँ, तो इसका निवारण करने के लिए सदगुरु का ज्ञान लो, सीखो और चलो, तभी जो है हम आदि व्याधि जन्म मरण पाप पुण्य से बचेंगे। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा। इस जीव का जो है तो ना कोई ऊंच से मतलब है ना नीच से मतलब है कि मैं नीची कुल का हूँ मैं ऊंची कुल का हूँ, ना कोई मर्यादा है ना अपमान है। इस जीव को क्या कुछ नहीं। जिसको सच्चा आत्मज्ञान हो जाता है, निर्देश में ठहर जाता है, हंस रूप हो जाता है, उसका भी सारा सब कुछ दूर हो जाता है। न उसे ऊंच से मतलब न नीच से मतलब, न कुल मर्यादा के सब कुछ आवा। आश्रम वर्ण विचारा, कोई आश्रम न वर्ण, चार वर्ण है न आश्रम, कोई विचार नहीं करता, सब बराबर एक समाना। जीव जीव सब एक समाना, एक समाना, जीव जीव सब एक समाना। हिरनी मुर्गी गाय सबका जीव एक समाना है, चाहे हिरनी मुर्गी गाय का जीव हो, गाय का हो चाहे हिरनी का हो चाहे गाय का हो चाहे मनुष्य का हो, सब जीव जीव सब एक समाना है। मगर वो अज्ञान अवस्था में जीव घुसा हुआ है, गाय भैंसी और पशु और चींटी चुनगुन के, इसलिए वो थोड़ा से पूर्ण ज्ञान नहीं है होता है। इसलिए मनुष्य योनि से ही मनुष्य अपना पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके और आवागमन से हंस होकर के रहित होकर के भवसागर से मुक्त हो सकता है, हो जाएगा जो चलेगा सदगुरु की वाणियों पे। इसलिए साहब ने कहा है अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही। अधर्म धर्म ना, वहाँ तो अधर्म है ना तो धर्म है, तहाँ कुछ नहीं। वहाँ इस जीव जो है के पास ना धर्म है ना धर्म है, तहाँ कुछ नहीं।
असंयम नियम आचारा। वहाँ कोई जीव का न संयम करना, न आचार करना, न विचार करना, कुछ नहीं करना, जवन स्वरूप में हो जाता। अति अभिराम धाम सर्वोपत, उसका धाम सर्वोपरा निज देश आत्म, देश में सर्वोपरि निछावर हो जाता। शोभा जासु पारा, उस जीव आत्मा की शोभा गम अपार, कोई वर्णन नहीं कर सकता। कहाँ कवि सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा वो जीवात्म देश, वो जीव लोक, सत्य लोक, आत्मलोक, वो तीनों लोकों से न्यारा है। तो अपने निज देश आत्मलोक देश में चलिए और भव सागर से मुक्ति पाइए। बोलिए सद्गुरुदेव की।